हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूएनओ के बारे में समझते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं ये है क्या और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान देता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। चलने के बाद उसको जब खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया, उसके बाद इस संगठन का उद्भव होता है। इस संगठन में 193 सदस्य देश शामिल है। सदस्य देश मतलब ये पूरे विश्व स्तर पर है, जिसमें से 193 देश आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल है। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय सॉरी यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने, देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनाए रखना, देश की सुरक्षा करना और मैत्रीपूर्ण संबंध, एक देश से दूसरे देश के बीच मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडशिप, उनसे अच्छा व्यवहार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। विकसित करने और सामाजिक प्रगति मतलब कि हर देश का सामाजिक उत्थान हो। सामाजिक उत्थान कहने का मतलब है कि वहां पर सोशल प्रोग्रेस हो, सोशल जस्टिस हो, ये सारी चीजें शामिल हैं। और उनके जीवन स्तर मतलब कि लाइफ से रिलेटेड मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार या प्रतिबद्ध है ना। यूएनओ क्या करता है भाई, शांति सुरक्षा के साथ साथ अन्य देशों के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ या अन्य सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब फ्रेंडशिप, उसके बाद सामाजिक प्रगति है ना, सोशल प्रोग्रेस, जीवन स्तर, उनके लाइफ स्टाइल में सुधार और मानवाधिकारों कि मानव के प्रति अधिकार जो होता है, उन लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं वो सब प्रतिबद्ध है, शामिल है। ठीक है, यूएनओ का क्या उद्देश्य है? यूएनओ का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों मतलब पूरे राष्ट्र में अगर स्ट्रगल चल रही है, संघर्ष चल रही है, पूरे राष्ट्र में अगर किसी तरह का कुछ युद्ध वाला स्थिति है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विश्व शांति के लिए काम करता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके आधार पर उनमें हस्तक्षेप करता है और उनके आर्थिक विकास में महत्व करता है। मतलब कि हर देश का इकोनॉमिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो, ये यूएनओ का कार्य शामिल है। बोला जाता है कि विश्व शांति पूरे वर्ल्ड में शांति कायम रहे, इसके ऊपर भी कार्य किया जाता है यूएनओ के द्वारा। ठीक है, अब यूएनओ में बहुत सारे ऐसे संगठन है जो शामिल है, जिसमें से आते हैं इसकी संरचना। यूएनओ की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद,
सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ साथ न्यास परिषद भी शामिल है। अब ये सब क्या है, ये सब इस संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में या अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यूएनओ के अंतर्गत, यूएनओ बना है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट, है ना। ये सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। ये सब यूएनओ के क्या है? भाग है, जो मिल करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। और विश्व शांति और विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं, उन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये सारी चीजें, ये वर्क फंक्शन यूएनओ का के द्वारा होता है। और आज हम इतने ही समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। और मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।